गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी मैं अपने पापा से कुछ सवाल पूछूंगी और मेरे पापा उसका अपने एक्सपीरियंस पे आंसर करेंगे। सो हियर्स माय पापा। से हाय, से हाय, से हाय। हाय, व्हाट इज़ योर नेम? कुलदीप कुमार सिंह। कुलदीप कुमार सिंह। ओके, आपका पहला सवाल है, आपका बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था। चला रास्ता मार कर रहे हैं बात उचार के। ये बस बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था मतलब क्या? कुछ उनको पता चले ना उन लोगों को कैसा था। पापा मेरे स्कूल नहीं जाते थे, इनकी बहुत, और ये स्कूल टाइम में चने के खेत में बैठ जाते थे, वहाँ चना वना खाते थे। उसके बाद जब छुट्टी होती थी मटर के खेत में, और उसके बाद जब छुट्टी होती थी तो ये छुट्टी वाले बच्चों के साथ उसमें देख के हम जो है जब स्कूल जाते थे तो घर का जो पराठा बन के जाता था, समझ रही हो, जो घर का पराठा बन के जाता था तो हम पहले स्कूल पहुंचने के पहले खा जाते थे। घर में खाना चाहे कितना भी मतलब खाए रहें, लेकिन आधी दूर में जैसे स्कूल की आधी दूरी में मैं उसको खा डालता था। और उसके बाद जब स्कूल जाता था, उसके बाद अगर गया तो फिर दूसरे का खाना चुरा के, मतलब बैग से दूसरे का निकाल के खा डालता था। तो आपकी अभी कभी कंप्लेन हुई? कभी हाँ, मारे गए थे एक बार। मारे गए थे। घर पे मारे गए थे? नहीं, घर तो बात आती ही नहीं थी। रास्ता में सब वो क्लियर कर देते थे ना। जिसका खाते थे वो भी मारता था। वो भी मारता? हाँ, एक लड़की थी जो राजकुमारी नाम था। वो हाँ, मतलब वो एक बार हमको मारी थी। उसका खाना मैं ले मारी थी? कैसे पीठ पे मारी थी? अरे अब उतना उतना नहीं मारी थी। हाँ, क्यों मेरा खाना खाया? मुंशी जी एक है, उनके पास पेशी हुई हमारी, तो मुंशी जी बहुत डांटे होते। तो उसके बाद दूसरे दिन फिर वही काम हो गया। दूसरे दिन हुआ क्या, खाना तो छुपा के उसमें डेस्क में रख दी। गन्ना लाई थी, गन्ना चूहने वाला, वो बगल में रखी थी। वो चुप्पे गन्ना निकाल के उसको मैं चुप गए। उसके बाद फिर नालिश गई। मुंशी जी एक थे, मुंशी जी ने कहा क्यों भाई बाबू साहब आप फिर यही कर दिए? हम कहे बहुत रिस्पेक्ट के साथ। हाँ, बहुत मतलब इच्छा थी खाने की। तो फिर डांटे। उसके बाद अरे हाँ ठीक, मतलब शॉर्ट आंसर दीजिए ना, बहुत बड़ा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के इनका मतलब एकदम फन में गुजरा है, मौज मस्ती करते हैं। हाँ। और जिस दिन मतलब कि ये रहे कि आपको ये याद करके आना है, उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था। अब पूछो काहे नहीं जाता? क्यों नहीं जाते थे? भाई एक अपने गांव के, उनका नाम था पदान सब कहते थे। अरे यार, अब ये सब इसमें बोल रहे हैं आप लोग। जो सही है वही बता रहा हूँ ना। वो ठाकुर साहब थे, उन लोगों को, ठीक है, उनको पूरा गांव वही कहता था। तुम भी बहुत अच्छा नाम क्या है सुनो, अरे उनका नाम वो मतलब ये इस तरह सब कहते थे। तो वो जब जाए, जब रास्ते में दिख जाए कि वो आ रहे हैं, तो हर बच्चा जो है बढ़िया बोरी बिछा के और बढ़िया लिखता हुआ, नहीं वो एक कुबरी लेके चलते थे और कुबरी से मारते थे। तो मैं क्या करता था, मैं उस दिन जाता ही नहीं था। और कब तक नहीं जाता था? जब तक कि उधर के बच्चे छुट्टी होके ना आ जाए। तो रास्ते में फिर अपना खेत था, वहाँ मटर बोई रहती थी, खरबूजा आराम से बढ़िया खाता था। और देखता था कि अब छुट्टी हो जाए। जब छुट्टी होती थी बच्चों में आके मिल के टाइमली फिर घर आ जाए। घर के भी आदमी सब सब प्रसन्न कि हाँ पढ़ के आ रहे हैं। यही सब अपना बोलिए यार, तुम्हारा बचपन पूछा जा रहा है। एक कुत्ता का नाम मास्टर रखे। सुनो, आप क्या कहते हैं, तो अगर सेम चीज अगर हम लोग करते और आपको अब पता चले कि हम लोग ने ऐसा किया, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं भाई, हमारे टाइम में स्कूल में उतना पैसा नहीं, 1 रुपए की फीस में हमारी लोग की महीने भर पढ़ाई हो जाती थी। तो क्या आप हम लोग के उससे संतुष्ट हैं कि हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं? नहीं, आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं बराबर। हमारी जैसे आप तो बढ़िया स्कूल में पढ़ाए ही, मतलब हम लोग ने एफर्ट डाला कि नहीं डाला, उसमें मेहनत की कि नहीं की? हाँ बिल्कुल की। चलो ठीक है, अगला सवाल, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? थोड़ा उधर भी देख लिया करो।
बचपन में बनने वाली एक मतलब कि जाना चाहते थे ये फौज में। और पापा का उसमें हो भी गया था, नो डाउट। नहीं, अरे हो तो गया था, एक बताए थे कि मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मेरा सर ऐसे हिल जा रहा था। मतलब कि वो कुछ समस्या हो गई तो मतलब उसमें पापा छटनी हो गई, तो पापा को मतलब फिजिकल में थोड़ा सा वो दिक्कत थी। बाकी और किसी काम में जाने की इच्छा नहीं हुई। फिर उसके बाद दुकान हो गई, उसके बाद ठीक है अपनी लाइफ। आपके जीवन पर सबसे ज्यादा किसका असर पड़ा? मतलब किसी को देखते हो कि हाँ भाई ये बहुत सही इंसान है, इसकी तरह बनना है, ये सब नहीं। हमको मेरे पापा बहुत बढ़िया इंसान थे भैया, ये एकदम खुद ही पूरा इनका ऑरा था, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हमको कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अपना जीवन बढ़िया से चल रहा है, चलता रहेगा भगवान की इच्छा से। मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसे इन्फ्लुएंसिंग नहीं थे, आप खुद ही थे जो थे। अपने आप को मतलब कि कल मैंने किया, आज मुझे अपने खुद से बेहतर करना है। बस भाई मेरे पापा का तो ऑरा है, ऑरा। आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? संघर्ष यही था कि जो है सबको तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना। अब एक संघर्ष और बचा है, तुम लोगों को बढ़िया शादी बढ़िया से हो जाए, यही है। और क्या है जिंदगी में, है क्या, यही सब है, इसे चलता रहेगा बाकी जैसे चलता है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब मतलब आपके मन में फीलिंग आई कि मैं हार गया या मुझे हार मान लेनी चाहिए? हाँ, कोरोना पीरियड में हुआ था। अच्छा। कोरोना पीरियड में भाई जब 1 साल जब काम अपना बंद हो गया तो हो रहा था कि अब कैसे गाड़ी चलेगी। तो बहुत मतलब कि बहुत समस्याएं हुई हैं, यही सब था। बाकी आपकी ऐसी कौन सी गलती है जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा? नहीं, गलती तो हमने की ही नहीं कहीं बहुत ज्यादा, कि मतलब कि सोचने वाली उसमें सोच के आए। मतलब ऐसा कोई जीवन का आपसे कुछ गलत हो गया हो अनजाने में कि जिसको आपने लगा कि हाँ इससे मुझे बहुत बड़ी सीख? नहीं, हम कोई चीज गलत कर डालते हैं ना, बेशक अगले वाले को ना बताएं कि हम उसके लिए वो हैं, लेकिन हमको अंदर से बहुत पछतावा होता है। दिल के मेरे बाबा बहुत साफ इंसान है। अगला समय, आज के समय में आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? जैसे मेरे लिए सफलता का मतलब है कि मैं मतलब खुश हूँ, मेंटली खुश हूँ, तो मेरे लिए मैं सक्सेसफुल हूँ। भोलू के लिए है कि जब तक महीने का करोड़ रुपए नहीं गिरेगा तब सक्सेसफुल होगा। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? कि हाँ ये होती है सफलता, ये मैंने पा लिया। आप अपने आप को सफल महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ ठीक है, तो क्यों? मतलब ऐसा क्या है कि आपने क्या अपने जीवन में ऐसा कर लिया कि आपको लगता है हाँ मैं सफल हूँ? ये भी हो सकता है कि हाँ मेरे बच्चे बैठे हैं शांति से, मैं खा पी रहा हूँ, यही सब है। और क्या है, यही सब है। बहुत ज्यादा मतलब मैं चाहता नहीं। भोलू के लिए सफलता का मतलब फॉर्च्यूनर नहीं, बहुत ये हमने कभी सोचा नहीं। हम सुबह उठते हैं तो ईश्वर से मनाते, उठना दीजिएगा जितना कि हमारा काम चलता रहे, और किसी से मांगे तो उसको हम दे दें, बस उससे ज्यादा हमको बैंक बैलेंस चाहिए ही नहीं। क्या कहते हैं, जब मेरा जन्म हुआ उसके पहले और उसके बाद कुछ आपको अपने आप में अंतर दिखा कि पहले भी ऐसे चिल थे, अभी भी ऐसे, मेरे जन्म के बाद भी ऐसे ही थे? चिल मतलब आप जैसे होता नहीं कि इंसान क्या कहते हैं बच्चों के पहले थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उतना ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, जिम्मेदार हो सकता है। बच्चों के बाद बहुत ज़्यादा इंसान जिम्मेदारी, मतलब ऐसा कुछ है कि मेरे आने के बाद अचानक से कुछ आपके अंदर क्या महसूस है, मतलब अंतर क्या है? भाई बच्चों के, मुझे पर्सनली बच्चों को नहीं, मुझे फोकस में रख के कहिए कि हाँ जानू का जन्म हो गया तो उस समय आपको कुछ लगा कि हाँ अब तो कुछ करना होगा या कुछ मतलब समथिंग ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल। उसकी मतलब कि दुम्मा के पेट में थी, तभी मैं बाहर चला गया कमाने। वहाँ से जल्दी फिर लौट भी आया, कुछ काम धंधा ठीक ठाक नहीं समझ में आया। उसके बाद अपना यही कर रहे हैं और उससे बहुत एकदम संतुष्ट हैं। जो भी कर रहे हैं वो संतुष्ट हैं। बस एक पूरा सिस्टम बना दिया पापा। एक पिता होने के नाते सबसे मुश्किल चीज आपके लिए जीवन में क्या थी? जीवन में मुश्किल, अब वो तो सब लोग समझ गए होंगे कि मुश्किल क्या रहता है। क्या?
अरे भाई अब मुश्किल यही है कि भाई शादी ब्याह बच्चों का सब एडजस्ट हो जाए, यही सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात रहती है जीवन में। और तो हमारे ख्याल से मुश्किल बाय द वे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, मेरे पापा मुझे क्या कहते हैं बहुत वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है ना? बिल्कुल है। जितनी फ्रीडम मुझे मिली है आई डोंट थिंक कि क्या कहते हैं भोलू की डॉटर्स विल एंजॉय, बट आई होप कि वो एंजॉय करें। अगर आप मुझे कभी कोई सलाह देना चाहेंगे अपनी जिंदगी से कि मैंने एक बात अपने जीवन में सीखी, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? कम ये तो मतलब पापा सही कहा पापा ने कहा झूठ ना बोल क्या, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी आवाज से तेज है। ये कहानी बतावा दिल के बात बतावा नहीं पापा, अरे मैं आपसे इतना चिल्ला रही थी ना, कोशिश करो धीरे बंद हो जाएगा शायद। टाइमिंग लगाएगा। हाँ अच्छा तुम थोड़ा देखे रहना, ठीक है? हाँ तो क्या कहते हैं आप तो पापा मेरे मुझे कोई सलाह नहीं देना चाहते, वो वीडियो बंद हो गया था। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि मैं ठीक ठाक हूँ, ऐसा कुछ सलाह नहीं देना चाहते। बाकी सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, सीख सकते हैं। तो अगला सवाल था पापा से कि आज की पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी समझा जौन है, एक सलाह है कि जौन महतारी बाप कहें ओका लड़कन माने, और महतारी बाप जौन है वो केहू के ऐसा नहीं है कि केहू को नुकसान बड़े कौनी बात बताई हैं, वो उनके भला के लिए बताई हैं। ओका जौन है वो कायदे से ओका मतलब सुन के ओका समझे, बाकी करे को नहीं कहा है लड़के नहीं का। लेकिन अगर महतारी बाप कुछ कहा था तो का सुन ले, अगर नहीं करे का है ठीक है मत करा, लेकिन उस पर चिल्ला दी केहू, मतलब उस पर आप प्रक्रिया मत व्यक्त करिए। और ये महतारी बाप गलत बताई है ना, ये भरे कि वो तुहरे जीवन से ढेर आगे से वो संघर्ष कर चला आवता है ना। तो ये है आज की पीढ़ी से कहे के। और आज की पीढ़ी के बच्चों को समझने के लिए माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे हम लोग आज की पीढ़ी के हैं, तो आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किए होंगे हम लोग के लिए, नो डाउट। पुरानी सोच लेके हम लोग पे कभी थोपा नहीं, मतलब नो डाउट मेरे पापा ने तो नहीं थोपा मेरे ऊपर कुछ पुराना। तो मतलब आप क्या कहेंगे कि थोड़ा पेरेंट्स को भी थोड़ा सलाह दीजिए, क्योंकि आप पेरेंट हैं तो हो सकता है एक पेरेंट्स की बात सुन के दूसरे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो। नहीं भाई, पेरेंट्स सब संघर्ष करके आए हैं, वो गलत सलाह लड़के बच्चों को देके एकदम देना नहीं चाहिए, ना देंगे वो अच्छा बच्चों के लिए कहेंगे, उस पर अमल करिए आप लोग। लेकिन पेरेंट्स को भी तो कुछ बोलिए कि हाँ ठीक है अभी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं आपको सिखाती थी ना कि भोलू को समझने की कोशिश नहीं, करो। तो भाई पेरेंट्स सब एकदम सब सही हैं और सब आप समझे हैं। अब उनका ज़्यादा सलाह दे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, वो अच्छा बात नहीं है। वो प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते ना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। अगर अच्छा करेंगे तो भी भाई, मैं सोशल मीडिया पे अगर हूँ तो तारीफ भी लेने के लिए हूँ और बुराई भी लेने के लिए हूँ। मैं अगर दोनों नहीं सह सकती तो क्यों हूँ मैं वहाँ पर, है ना? तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पता इतनी वीडियो में मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाया होगा, बहुत लोग उड़ाए होंगे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस पे मैं बातें नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक, गार्जियन के बारे में भाई ठीक है। मेरे पापा भी लाइक मैं अपना वो ले रहा हूँ पापा, हम लोग, लेकिन मेरे पापा की तरफ से मैं बता रही हूँ, मेरे पापा बहुत हम लोग को समझे और हम लोग के हिसाब से मम्मी हम लोग की कभी चिल्ला भी देती थी, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग की पापा हम लोग के हिसाब से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मस्त एकदम भयंकर। खाना भाई क्या बन रहा है? कोई बात है जो आज आप पहली बार साझा करना चाहते हैं? सब कुछ जानती हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं मेरे साथ है कि मतलब उसको साझा किया जाए। मैं सुबह से निकलता हूँ, दिन भर कहाँ रहता हूँ, करता क्या हूँ आप लोग जानते हो। इसमें फिर साझा करने वाले बहुत ज़्यादा इधर उधर का काम है नहीं अपने पास। बहुत ज़्यादा अंदर बात भी नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं। मेरे पापा इज लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट मैन। और क्या कहते हैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप मुझे और भोलू में से ज्यादा किसको प्यार करते हैं? इसका ये सवाल है नहीं कि दोनों बच्चों बराबर, कोई नहीं। मैं अगर पापा भले
नहीं मानित ही ज्यादा जानू का, लेकिन सपोर्ट हमारे सपोर्ट अच्छा नहीं है तो हर कहे सपोर्ट दोनों लड़कियों की सपोर्ट दोनों बच्चों को है, लेकिन मानता जानू को ज्यादा हूँ। और क्या कहते हैं, और मैं भोलू की तरफ से आपसे बहुत वो करती हूँ ना, कि मतलब भोलू को भी मतलब बहुत उसको करती हूँ। जब भोलू अपने स्कूल में लड़ता था, बोल दो मैं नहीं रोऊंगी। कहा तो वही पापा कहीं नहीं करना, कहीं एक तो का नहीं मारे तो रोए लगबो भाई। तो थोड़ा तुम्हारा ओके बाय गाइस। इनका कहाँ लाग के हम मानित नहीं, कोई बात ऐसे कुछ बोल देती हाँ है तो ठीक उसमें है, थोड़ा सा जो है रंग अरे लग ठीक जाती है यार, वो और तो क्या। सब देखो, कल मम्मी रिएक्ट की ना, कल मैं यही समझी कि पूरा दिन कोई अगर इंसान इतना काम कर रहा है तो अगर वो रिएक्ट कर दे रहा है तो उसको नहीं काम हाँ, उस पे मैंने बिल्कुल मम्मी को दोष नहीं दिया। भाई अब ये यहाँ एक दिन छोड़िए, पहले इसको बाय बाय कर लीजिए, फिर हम लोग बात बाय 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 गाइस, फिर मिलेंगे। ये अगली टाइम मम्मी पापा का पॉडकास्ट साथ में करेंगे।